महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शोभा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। भीड़ की वजह से अचानक गिरी छत। हादसे में 30 से 40 महिलाएं। महाराष्ट्र के अकोले में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव। पुलिस ने 68 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के नवादा में दो पक्षों के बीच संघर्ष के बाद तनाव। करीब 80 घरों में लगाई आग। पुलिस ने संभाला मोर्चा। दोनों पक्षों में संघर्ष के दौरान चली गोली और नंदू पासवान नाम के व्यक्ति पर घरों को आग लगाने का आरोप है। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। बिहार के नवादा में हुई घटना पर बोले बीजेपी नेता संजय जायसवाल। कहा, आरोपियों के खिलाफ की जा रही है कड़ी कार्रवाई। बिहार में एक भी घटना नहीं हुई है जिसमें अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई हो। आज जो टुन्नू पासवान इसमें दोषी है और टुन्नू पासवान का जो भी उसके साथ मिले लोग हैं, उन सबों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर शहजाद का बयान और कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पर साधा निशाना और कहा कि कांग्रेस एनसी का हाथ पाकिस्तान के साथ। अब तो सारी बातें सामने निकल कर आ गई कि किस प्रकार से पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस एनसी अलायंस के साथ और कांग्रेस एनसी अलायंस का साथ पाकिस्तान के साथ। आज होगी वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक। सुबह 11 बजे संसद भवन में वक्फ बिल पर होगी चर्चा। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि देंगे सुझाव। पटना कॉलेज के वीसी भी शामिल होंगे और एआईएम, पीएलबी और पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि रखेंगे राय। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित। 30,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। जम्मू के कटरा भी जाएंगे पीएम मोदी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लॉन्च करेंगे संकल्प पत्र। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। का कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ाया, देश को कमजोर करने का किया काम। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मलकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ मलकीपुर को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 3 महीने के अंदर दूसरी बार विकासात्मक तोहफा देंगे और 3 महीने के अंदर दूसरी बार विकास का तोहफा जनता को देंगे। देश भर में कई ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। दिल्ली, मेरठ, नोएडा और चंडीगढ़ में की रेड। छापेमारी के दौरान मिले करोड़ों रुपए। बिहार के गया में एनआईए का एक्शन। एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर छापेमारी। बड़ी संख्या में मौजूद रही पुलिस बल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में दबंगों ने पुजारी को बेरहमी से पीटा। अधमरी हालत में छोड़कर फरार हुए आरोपी। पुजारी ने किया था मंदिर में शराब पीने का विरोध। रायबरेली में चलती कार से कूदी महिला। बीच सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नशीले पदार्थ के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार। एसएसबी के जवानों ने नेपाल भारत बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़ी महिला और करीब 30 लाख रुपए की चरस बरामद की। देहरादून में शराब की दुकानों पर डीएम का छापा। ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर छापेमारी। दुकान मालिक के खिलाफ 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। यूपी के बागपत में युवक पर देशद्रोह का केस दर्ज और बीएनएस की धारा 152 के तहत मुकदमा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गुजरात के अमरेली में पुलिस कार दुर्घटना का शिकार हो गई। अचानक कार में खराबी के कारण पलटी कार। घटना में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के शांतिवन इलाके में कार हादसा। डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में लोगों को गंभीर चोट आई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश हुए घायल। पुलिस ने चोरी का सामान और हथियार बरामद किए। गोरखपुर में चोर ने घर में डाला डाका। घर में रखे जेवरात सामानों पर हाथ साफ किया। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। मैनपुरी में 2 बाइकों की चोरी। हॉस्पिटल के बाहर से बाइक चुरा ले गए चोर। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। बुलंदशहर में बैंक संचालक का बैग लेकर चोर फरार। कैश से भरा हुआ बैग था। वीडियो सामने आया। बहराइच में शराब की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की गई। कैश और 2 पेटी शराब चुराकर चोर फरार। पुलिस जांच में जुटी।
और चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं लेबनान से जुड़ी हुई। दरअसल मेरे साथ आप यहाँ देख रहे होंगे, बाई तरफ जो नक्शा है वो लेबनान का दिख रहा है आपको, और यहीं पर हमला हुआ। अब तक पेजर हमले की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब वॉकी टॉकी में एकदम से ब्लास्ट होता है और उसके बाद 20 लोगों की मौत हो जाती है। ये हमला हूबहू पेजर अटैक की तरह ही देखा गया है। आपको बता दें 500 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अभी तक लगातार लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि पेजर कैसे हैक हुआ, कैसे इसमें इतना ब्लास्ट हुआ कि 4000 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और वहां 12 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन उसके तुरंत ही बाद वॉकी टॉकी, जिसमें हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से उसी के सहारे बातचीत करते हैं और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। हर कोई हैरान कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपको बता दें इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके क्या माध्यम से ये हमला हुआ, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पेजर में ब्लास्ट होता है, वॉकी टॉकी में धमाका होता है और उसके बाद रेडियो में ब्लास्ट। इसको लेकर लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और लेबनान में आपको बता दें हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं जो पेजर इस्तेमाल करते थे, वहां पर भी ब्लास्ट हुआ था। उन लोगों को भी अस्पतालों में ले जाया गया और अस्पतालों के बाहर लंबी चौड़ी कतार देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख रहे हैं धमाके में कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हजारों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में पेजर के बाद वॉकी टॉकी में भी धमाका हुआ, 20 से ज्यादा लोग वहां पर भी मारे गए। करीब 500 लोगों के घायल होने की खबर है। पेजर की वजह से धमाका हुआ। और एक बात आपको बता दें कि अलग अलग इलाकों में हमने देखा कैसे धमाके हुए। इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको नजर आएगा कुछ लोग जो घायल हो गए, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल वो करते हैं। इससे पहले एक दिन पहले की अगर बात करें, पेजर्स के विस्फोट में ही 12 लोगों की जान भी चली गई थी। ये बहुत सारी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको नजर आएगा कि दो जगहें सीरिया में देखिए और इसके अलावा दूसरी जगह पर भी कैसे एक के बाद एक वॉकी टॉकी और इसके अलावा पेजर में धमाका होता है और उसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। हजारों की संख्या में लोग भी घायल बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये भी आपको बता दें फिलहाल कि अभी इस पूरे मामले को लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल का हाथ इसके पीछे है। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। और आपने कल देखा था कि जैसी बड़ी खबर सामने आई, वहां पर नेतन्याहू भी जो है मीटिंग में फिलहाल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस वक्त आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लगातार कैसे बैक टू बैक धमाके हुए ये तो हमको बता ही रहे हैं आपको, लेकिन सवाल यह है कि पेजर टू वॉकी टॉकी हिसाब अभी बाकी है। क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है हिजबुल्लाह की ओर से भी और लेबनान की ओर से भी कि ये जो कुछ हुआ है वो इजराइल ने किया है। 17 सितंबर 2024 को पेजर में लगातार बैक टू बैक धमाके होते हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है और 2700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और उसके तुरंत बाद करीब 24 घंटे के भीतर ही वॉकी टॉकी में भी कई धमाके होते हैं। मैंने बताया आपको कि 2700 से 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसमें से कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब उसके बाद 24 घंटे में वॉकी टॉकी में विस्फोट हो जाता है। बैक टू बैक वॉकी टॉकी में विस्फोट होते हैं, जिसमें 20 लोगों की मौत हो जाती है। 20 लोगों की, पहले 12 लोग की जान गई और उसके बाद वॉकी टॉकी में धमाके से 20 लोगों की जान चली गई और 450 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर इन उपकरणों की बैटरीज को निशाना बनाया गया है। अब 19 सितंबर को क्या कुछ हुआ है ये आपको बता दें। कुल 32 लोगों की मौत हो गई है ओवरऑल, ये बताया जा रहा है वॉकी टॉकी और पेजर में हुए धमाके की वजह से। और दोनों धमाकों में 3500 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी 2 दिन के भीतर बैक टू बैक उन कम्युनिकेशन डिवाइस को निशाना बनाया गया है, बैक टू बैक, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके ज्यादा करते हैं। सीरिया और लेबनान में ये बैक टू बैक विस्फोट हुए हैं, जिसमें 95 लोग ईरान एयरलिफ्ट भी किए गए हैं। 95 लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। तो 17 सितंबर 19 सितंबर को लगातार ये हमले होते हैं। हालांकि ये हमले किस ओर से हुए हैं कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ने ही ये पूरी प्लानिंग की थी, जिस वजह से ये धमाके हुए हैं पेजर में भी और वॉकी टॉकी में भी। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे वॉकी टॉकी, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो वॉकी टॉकी है जिसमें अचानक से ब्लास्ट होने लगता है और हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं इसी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। पहले पेजर में हमला होता है, उसके ठीक 24 घंटे बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद लेबनान में जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, दहशत में हैं और ये सोच रहे, परेशान हो रहे हैं कि आखिर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इनके माध्यम से एक के बाद एक ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं। अब जितने भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हर किसी को लेकर इस्तेमाल करते हुए उनके मन में एक डर उनको सता रहा है कि कहीं इसमें अब ब्लास्ट ना हो जाए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
फिर मोबाइल और लैपटॉप बने बम। वॉकी टॉकी में हुए धमाके। दुनिया में एक नए विध्वंसक का जन्म। तारीख 17 सितंबर 2024। जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। ये वो तारीख है जिसने लेबनान को तो परेशान कर दिया है। वहीं ये दिन आने वाले कई दशकों तक लेबनान और उसका पाला पोसा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी कभी नहीं भूल पाएगा। वजह है इलेक्ट्रॉनिक सामान में ब्लास्ट। अभी तक आपने किसी देश को दूसरे देश पर बम गिराते, मिसाइलों से हमला करते और बॉर्डर पर आमने सामने गोलियां बरसाते ही देखा होगा। लेकिन लेबनान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। लेबनान ने बुधवार को वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, रेडियो और लैपटॉप